क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है पेशाब की इच्छा जाग जाती है। क्या ये बस एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? जिंदगी में कोई भी घटना बस यूं ही नहीं होती, हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब सवाल ये उठता है कि नहाते वक्त हमें पेशाब क्यों आती है? क्या ये हमारे शरीर की कोई कमजोरी है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है, या फिर ये दिमाग और शरीर के बीच गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है? बस सोचो, अगर ये सिर्फ शरीर का एक सामान्य काम होता तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और आपकी पूरी चेतना जुड़ी होती है। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, सिर्फ आपके शरीर को नहीं धोता बल्कि आपके अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का हो जाता है उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन ये तो बस सतह की बात है, असली कहानी इससे कहीं गहरी है। क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। तो जब आप नहाते हैं ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन और शरीर के बीच एक बातचीत है। अब सोचो, जब पानी तुम्हारे शरीर को छूता है तो क्या होता है? तुम्हारी त्वचा के हर रोम क्षेत्र में हलचल मच जाती है, तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडक या गर्म पानी का एहसास दिमाग को ये बताता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है और उसका पहला तरीका पेशाब करना होता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो फिर जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो ये क्यों होता? अगर ये सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले ये क्यों नहीं होता और पानी गिरते ही अचानक क्यों होता है? यही वो राज्य है जो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है, और जैसे ही शरीर आराम करता है सबसे पहले वो दबाव को रिलीज कर देता है। ये दबाव कभी पेशाब के रूप में दिखता है, कभी गहरी सांसों में और कभी थकान के एहसास में। इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वो खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब काम इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आपके अंदर के बोझ को हटा देते हैं। बस याद करो कि कभी गर्मी में जब तुम ठंडे पानी से नहाने बैठते हो तो पहला छींटा ही पूरा शरीर एक झटका महसूस करता है। उस झटके में शरीर कुछ देर के लिए नियंत्रण खो बैठता है और नियंत्रण खोने से इच्छा पैदा होती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये हर किसी के साथ होता है? हाँ, लगभग हर किसी ने कभी न कभी इसे महसूस किया होता है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं और कुछ इसके पीछे छुपे राज की तलाश शुरू कर देते हैं। और जो तलाश शुरू करता है वो जिंदगी के असली ज्ञान के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ एक नाजुक बात छुपी है, पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं। जब पानी बाहर से शरीर को छूता है तो शरीर के अंदर पानी का तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, ये एक अनुनाद है। शरीर और प्रकृति के बीच रिश्ता आईने जैसा होता है, जो कुछ बाहर होता है वो अंदर भी परिलक्षित होता है। तो जब बाहर का पानी तुम्हारे शरीर से मिलता है तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को बेचैन हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये किसी कमजोरी का संकेत है? क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण है, या बस मन और शरीर के बीच की एक बातचीत है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर हम इसे बिना समझे सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देंगे तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। तो चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, कुछ रिहा करते हो, तो वो तुम्हारे बोझ से आजादी देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वो गहरा सच होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ कम? यहाँ मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचो, जब तुम रोते हो तो कैसा महसूस करते हो? पहले तो भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पेशाब आने में भी ऐसा होता है। ये एक तरह की साफ सफाई है, और नहाना भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों को जगाती है। इंसान लगातार दबावों के नीचे रहता है, तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा,
चाहते सब अंदर जमा रहते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, ये आपके दबावों को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से छोटे छोटे रिहाई के संकेत पहले निकलते हैं। मतलब पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये इस बात की निशानी है कि जैसे ही आप आराम में, शरीर राहत चाहता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, ये आपके अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आप माँ के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे। आपके पहले अनुभव पानी से जुड़े होते हैं, इसलिए जब भी पानी आपको छूता है आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नहाना इतना सुखद लगता है, इसीलिए पानी में डूबना, किसी झील या समुद्र के किनारे बैठना इतना आरामदायक होता है। और इसीलिए जब भी शरीर पानी से टच करता है तो वह तुरंत राहत चाहता है, क्योंकि ये उसकी सबसे पहली अनुभूति होती है। हर बार जब पानी तुम्हें छूता है तो गर्भाशय का अनुभव वापस आ जाता है। गर्भ में तुम पूरी तरह आराम में थे, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। पानी का माहौल और राहत पाने का एहसास ही वजह है कि नहाते वक्त पेशाब आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, क्या नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा सिर्फ एक सामान्य रिफ्लेक्स है या ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? विज्ञान मानता है कि अगर ये बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा तलब होती है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ये कभी कभार होता है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सामान्य है। अब सोचो, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये तलब तभी बढ़ती है जब पानी डाला जाता है? मतलब यहाँ ट्रिगर पानी है, और पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता बल्कि दिमाग और सबकॉन्शियस को भी। तो असली सवाल ये है कि क्या आप इसे बस एक प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज कर देंगे या इसे एक संकेत के रूप में लेंगे कि दोनों शरीर और मन को आराम चाहिए, हल्कापन चाहिए, आजादी चाहिए। हर तरह की रिहाई सिर्फ जैविक नहीं होती, ये आध्यात्मिक भी होती है। आपको छोटे छोटे रिहाई के मौके दिए गए हैं ताकि आप एक बड़े रिहाई की तरफ बढ़ सकें। पेशाब, आंसू, हंसी, ये छोटे रिहाई के तरीके हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी रिहाई है। मतलब अगर आप समझ पाओ कि इच्छा क्यों आती है तो ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं रहेगी बल्कि ध्यान की तरफ एक कदम बनेगी। चलो अब लो निशानी अपना नसीब। भूल हो गई, गलती हो गई, अभी तक आज से निश्चय करो। हमारे लिए तो प्रतिदिन नया जन्म है। आज हमारा नया जन्म समझो। सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन बनाते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे ना। निश्चय में बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो पिंगला जी का जैसे बताया, तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का देखो। गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे। न परिवार को भोगने देते थे न स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। वो लोग इधर उधर से हाथ मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा? क्या होगा? जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाए, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय,
देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते? तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो, तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो संन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते। पर वो अंदर अंदर विचार करता, नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है? इस दुख का कारण देवता है? नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हां, ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो। और तितिक्षु ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको। इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम। जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति ली, निश्चय कर लिया, अब लो नशानी, अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के। नहीं नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए, जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में हैं। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए। तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं,
पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? वो कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं। अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये 2 अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों की, ये 2 अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना, और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों की शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया? सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते, तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई, ये सत्संग, गृहस्थ, विरक्त, जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो, वहीं रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात, चेष्टा मन में भी मत लाओ। सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो, हम सब तरंगे हैं, समुद्र में ही उछल रहे हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, तरंगों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह है। हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे। तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे। ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का,
धीरे धीरे समय ऐसा आता जाएगा आपको शत वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सत वार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी।